नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की ओर से भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होने का आरोप लगाने के बाद बीजेपी के सिख नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के सिखों से जुड़े बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पहले ये विवाद कहां तक पहुंचा है, ये आपको बता देते हैं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. देखिए, जो भी लोग राहुल गांधी के बयान से आहत नजर आते हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं, भाषण सुना ही नहीं, या फिर उनको अब वो आरएसएस के दायरे में तो पहुंच गए, बीजेपी ज्वाइन कर दी, लेकिन उनको आरएसएस के इतिहास मालूम नहीं है। अमेरिका में नेता विपक्ष राहुल गांधी रोज रोज नए बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर सियासत उबल रही है। लोकतंत्र, संविधान, सरकार, सिस्टम पर कटाक्ष करने के बाद जब राहुल ने सिखों को लेकर अमेरिका के वर्जीनिया में अपनी बात कही, तो सियासत में मानो भूचाल आ गया। पहले सुनिए राहुल ने सिखों को लेकर क्या कहा था। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. सिखों को लेकर की गई टिप्पणी को बीजेपी अब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि आज दिल्ली में बीजेपी की सिख इकाई ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के सरकारी आवास का घेराव करने की कोशिश की। राहुल गांधी के बयान के ऊपर दिल्ली में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त 10 जनपद पे बीजेपी के सिख सेल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश दिल्ली प्रदेश के बीजेपी सेल के कार्यकर्ताओं ने किया और नाराजगी जता रहे हैं। कोशिश ये थी कि 24 अकबर रोड और 10 जनपद जहाँ पे राहुल गांधी रहते हैं, वहां जाके विरोध प्रदर्शन रजिस्टर किया जाए। आप लोग विरोध करने आए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो राहुल गांधी जी ने बयानबाजी की है कि सिख पगड़ी के लिए भी खतरा है, उसको मैं बताना चाहता हूं, सिखों को पगड़ी का खतरा आजादी से पहले भी नहीं था, आजादी के बाद भी नहीं है। आजाद भारत में उसका उतना ही रुतबा है जितना हर समुदाय का है। हर समुदाय के साथ उनका मान सम्मान उतना ही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको सिख सेल के कई सारे जो मेंबर्स हैं, दिल्ली के सिख सेल के मेंबर्स, उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कई बार जो बैरिकेड्स हैं 10 जनपद पे, उसको तोड़ने की कोशिश की गई और उन बैरिकेड्स को तोड़ के 10 जनपद जाने की कोशिश की गई। हाथों में आपको तख्तियां दिखाई देंगी और इन्हीं तख्तियों में ये लिखा हुआ है कि सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह के तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो बीजेपी के सिख सेल के लोग हैं वो आए थे। बीजेपी अब राहुल गांधी को विदेशी धरती पर जाकर देश की बदनामी करने के आरोप लगा रही है और दिल्ली में हुए सिखों के नरसंहार को लेकर माफी मांगने की बात कह रही है। बीजेपी सिख सेल के ये प्रदर्शनकारी हैं जो वहां नारेबाजी कर रहे हैं और कई सारे काउंसलर्स, अलग अलग लीडर्स सिख विंग के यहाँ पे इकट्ठा हैं। एक तरफ मैं ये बीजेपी के काउंसलर हैं, मारवा उनसे समझते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से दलील जरूर दी जाएगी कि वो तो आपके धार्मिक आजादी के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को झूठ क्यों बोलना पड़ा। राहुल गांधी क्यों एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं, जो गोला और बारूद नहीं मार रहे, लेकिन अपनी गंदी जुबान से हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी ये मांग है राहुल गांधी से, अगर तेरे को सिखों का इतना है तो जा, सबसे पहले जो तेरे फादर ने, जो तेरी दादी ने हजारों सिखों का कत्लेआम किया है, अब सबसे पहले उनके बिहाफ पे माफी मांग। जा अपने घर के बाहर बैठ और सबको मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल कि हाँ, मेरे फादर ने, मेरी दादी ने हजारों सिख मरवाए,
उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तब हम मानेंगे कि तू सिखों का प्रेमी है। ये झूठ, इंटरनेशनल स्टेटस में जाके झूठ बोलना और एक भ्रम बेचना दुनिया में कि इंडिया इनसिक्योर है। इस बात का भी है कि अमेरिका में जाके बात कही गई, अगर ये भारत में बात की होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तब भी इतना ही बड़ा बवाल होता। देखिए, हमें दिक्कत इसके लिए है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। जब वो सिखों को वो 1% भी नहीं समझते, उसके बाद वो सिखों के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? कि उनको इंटरनेशनल फुटेज मिले। ये सरासर गलत है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर जहां एक और बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अब उनके इस बयान पर खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी के बयान को जायज ठहराते हुए गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका ये बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। देखिए, राहुल गांधी विदेश की धरती का उपयोग करते हैं सिखों को बदनाम करने के लिए। मेरा मानना है कि वो कोई बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है जिसके अंतर्गत वह देश के अंदर वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने जब धारा 335 से हटाई गई थी तब भी इसी प्रकार का बयान दिया था कि कश्मीर में कत्लो-गारत हो रही है, और इमरान खान ने वही बयान यूएन में जाकर बोला था। कल मैंने आपके चैनल पे बोला था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ये खालिस्तानी इसका उपयोग करेंगे, और ये सच हो गया। आज खालिस्तानी ने वही भाषा बोली है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर यहाँ पर अलगाववाद और पृथकवाद के बीज बोए जाए। हम सारे के सारे सिख इसके विरोध करेंगे और राहुल गांधी से कहेंगे कि वो देश से माफी मांगे, सिखों से माफी मांगे। क्योंकि अगर किसी के टाइम में सिखों को पकड़ी की दिक्कत थी तो राजीव गांधी के टाइम में थी, जब राजीव गांधी एशियाड के हेड थे। और जब सिख पंजाब से दिल्ली आता था तो उनको आने नहीं दिया जाता था, उनकी पगड़ियां उतारी जाती थी। और 1984 किसने कराया? दिल्ली के अंदर 3000 सिखों की पगड़ियां किसने उतारी? दिल्ली में 3000 सिखों को किसने मारा? वो राजीव गांधी था, राहुल गांधी के पिताजी थे। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सारे काम के लिए माफी मांगे। पिछले 3 दिन से राहुल गांधी के बयानों से सियासत सुलग रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयानों का समर्थन कर रही है, तो बीजेपी उन्हें देश विरोधी करार दे रही है। देखिए, जो भी लोग राहुल गांधी के बयान से आहत नजर आते हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं, भाषण सुना ही नहीं, या फिर उनको अब वो आरएसएस के दायरे में तो पहुंच गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको आरएसएस के इतिहास मालूम नहीं है। कांग्रेस ने इस देश में सबके लिए धर्म की आजादी दी। राहुल गांधी ने यही बोला कि आज इस देश के अंदर जिन लोगों को आजादी है वो कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी की वजह से है, क्योंकि ये संविधान कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी से निकला है और इसी को आरएसएस की विचारधारा से खतरा है। राहुल गांधी जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी शायद मानसिकता ऐसी है। जहां तक सिखों का संबंध है, नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिखों को बढ़ाती आई है, प्रमोट करती आई है। इस बीच राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिखों की पगड़ी कड़े को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वो भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन है। इसके अलावा मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल झूठ की दुकान खोल बैठे हैं। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे हमारे संवाददाता राहुल गौतम के पास आपको लिए चलते हैं। राहुल, ये जो अब जबरदस्त विरोध राहुल गांधी का हो रहा है, खासतौर से सिखों की पगड़ी वाले मामले को लेकर, ये कहां तक पहुंचा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। दरअसल कल जब कुछ सिख संगठन और बीजेपी का जो सेल है वो उस समय बीजेपी के जो नेता हैं रविंदर सिंह मारवा, और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए आप कह सकते थ्रेट दिया, कहा कि जिस प्रकार का हश्र उनकी दादी का हुआ उसी प्रकार का हश्र राहुल गांधी का होगा। इस पूरे बयान को कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से जोड़ दिया है, और साफ तौर पर कहना है कि ये पिछले कुछ सालों में जो नफरत क्रिएट किया गया है उसका नतीजा है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उनकी जान को खतरा है, और अब बीजेपी बताए कि वो इस पूरे मामले में क्या करने वाली है। जहां तक बात रही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के बारे में,
जानकारी दे देता हूं कि कल कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पंजाब से दिल्ली आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रताप सिंह बाजवा हैं, रणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली आएंगे। सबसे पहले एक पुलिस कंप्लेंट ऑफिशियली दर्ज कराई जाएगी बीजेपी के नेता के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये ना सिर्फ उनकी लीडर के लिए जान को खतरा है, बल्कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार से नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और ये मात्र आप कह सकते हैं कि जो पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी करती है, ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसका नतीजा है। तो आप ये मान के चलिए कल एक एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी। ठीक है राहुल आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पूरा विवाद जो हुआ है वो अमेरिका में कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर हुआ है, वो हम आपको सुनवाते हैं। यह हम आपको सुनवाएं, उससे पहले बता दें कि इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया। कांग्रेस ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस ने लिखा, दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरे वाला हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। देखिए।